क्या बोल रही हो? कहाँ है वो? बहुत बदमाश आदमी है। हाँ बड़ी मालकिन, हाँ आपके बेटे ने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। उसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बदमाश आदमी। तुम लोगों को भी एक बड़ी सजा मिलनी चाहिए। कान खींच लूंगी तुम लोगों के। तुम लोगों से कुछ बताया नहीं जाता है? घर में हम सब बड़े बुजुर्ग हैं ना जमुना? बड़े बुजुर्ग मतलब आपके पति बाबा? वो तो हर समय मुझे देकर हाथों में तलवार लिए फिरते हैं। इसी का नाम है गृहस्थी। ये गृहस्थी नाम की एक जगह है। और इस गृहस्थी में हर वक्त बहू और ससुर में आमना सामना होता ही रहता है। कभी ये जीता तो कभी वो जीती। और आप? मैं तो रेफरी हूँ। अच्छा सुनो, अभी मैं क्या करूँगी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे ससुर जी ने फरमाइश की है। कौन सी फरमाइश? उनको अभी मछली फ्राई और मछली के कोफ्ते खाने हैं। वही जो तुमने बनाई थी, याद है? उसका स्वाद एकदम अमृत की तरह लगा था। वैसे मैंने नहीं बोला कि तुमने बनाई थी। क्यों मतलब क्या? बोलने से खाएंगे नहीं, जैसे ही सुनेंगे कि तुमने बनाई है मुंह फुलाकर बैठे रहेंगे। एकदम जिद्दी आदमी है। तुम ठीक जवाब देती हो, जानती हो। लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे पाती, और ये क्यों मैं जानती हूँ। ओह, मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ? क्यों? क्योंकि आप अपने पति से प्यार करती हैं, उनके पीछे पागल हैं। ज्यादा बोल रही हो तुम। हाँ, ज्यादा बोल रही हो। तुम आओ, तुमको दिखाती हूँ। तुम आओ। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आकर फटाफट खाना बनाकर आपके पति को सामने बिठाकर खाना खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है, जल्दी से आओ, देर मत करना। ठीक है। अच्छा सुनिए ना, माँ बाबा से मिलकर कुसुमपुर के लिए निकलते हैं। क्यों? आपके पापा खाना चाहते हैं मछली कोफ्ता और मछली फ्राई। आदेश की वक्त बहू रानी, और दूसरे वक्त ढोली की लड़की। उफ। ठीक है, चलो। अरे भाभी, क्या हुआ? मैं पूछ रही थी कि आपकी वो बहू कहाँ है? नई बहू कहाँ है? क्यों बहू, क्या हुआ? क्या काम है? अरे क्या काम है मतलब? मेरी परम पूजनीय माँ ने अनुरोध किया है अपनी बहू के लिए। क्या अनुरोध है? माँ ने अनुरोध किया है कि इस बार की सर्दी में पैरों के मोजे और हाथ के दस्ताने उनकी नई बहू ही बनाएगी। अरे बाबा, ये क्या है? और सिर्फ यही नहीं, मुझे आपकी बहू से एक बहुत जरूरी काम है। मेरी भी एक मांग है। हाँ, बीइंग अ बुआ ससुर, मेरी भी मांग हो सकती है कि नहीं? हाँ, अब हाँ हो सकती है, लेकिन डिमांड क्या है? मुझे थोड़ा बताओ तो जरा। हाँ, मेरी डिमांड है। अरे बाबा, क्या? कामिनी, बोल तू। बोलेंगे आप? बोल दीजिए। अच्छा, क्या परेशानी है? क्या है, बोलो ना। नहीं मतलब, कल तो मेरी सासू माँ का जन्मदिन है ना। अरे हाँ, कल तो माँ का जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गई थी। और जन्मदिन का मतलब सासू माँ के जन्मदिन के अवसर पर घर में थोड़ा हंगामा होगा, नाच गाना होगा, और एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी होगी, है कि नहीं? पार्टी, हाँ ठीक है, लेकिन वो कैसे? मतलब वो कौन? हाँ, वही पार्टी तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे आपकी बहू की इतनी जरूरत है। उसकी बिना हो ही नहीं पाएगा। अरे कामिनी, संजय का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, जमुना कभी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती है क्या? उसके लिए संभव है ये सब करना? हाँ नहीं बड़ी भाभी, इस मामले में मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि जमुना को गांव की लड़की बोलकर कम समझना नहीं चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आपके बेटे की ट्रेनिंग से वो लड़की एकदम स्मार्ट लड़की बन गई, एकदम स्मार्ट लड़की। आज रात को ही जमुना आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। बस, तो फिर कल सुबह एक मजेदार पार्टी होगी। लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्लान किया है, सच में बहुत अच्छा प्लान है। जानती है बड़ी भाभी, इस घर में तो कभी माँ का जन्मदिन मनाया ही नहीं गया है। लेकिन अगर उनकी नई बहू जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती है, जमुना बनाना चाहती है, तो करने दीजिए ना। अरे, मैं कह रहा था कि कहीं बड़े भैया मना तो नहीं करेंगे ना? विरोध करने की संभावना तो है, कह नहीं सकते हैं। सही बोला है आपने, एकदम सही बोला है भाभी आपने। ये बड़े भैया और जमुना के बीच कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रही है, बुल फाइट चल रही है, बुल फाइट। जमुना एक बार इधर लाल कपड़ा दिखाती है, भैया इधर भाग जाते हैं। उधर लाल कपड़ा दिखाती है, भैया उधर भाग जाते हैं।
जमुना भाग रही है, भैया भाग रहे, जमुना भाग रही है, भैया भाग रहे, दोनों की लड़ाई चल रही है। ओह गॉड, कॉन्स्टेंटली। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जमुना सच में तुम्हारे बड़े भैया को संभाल लेगी। अच्छा ओके, तो फिर कल होगी बड़े भैया और जमुना के बीच बुल फाइट। अवसर क्या है बताइए? मेरी माँ का जन्मदिन। माँ, 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 क्या कर रही हैं आप? तबला ठीक कर रही हूँ, देख रही हो ना, जमुना का रियाज रोज हो ही नहीं पा रहा। अच्छा छोड़ दीजिए, बाद में करिए ना माँ। माँ क्या सुनिए ना बोलना है माँ, तुझे? माँ सुनिए बोल, ना। चल बोल। माँ एक बात कहना चाहती हूँ, हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। क्या मनाओगे? जन्मदिन। कल आपका जन्मदिन है और इस बार हम सब लोग मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे, समझ गई? तुम लोगों का क्या दिमाग खराब हो गया है? बताओ तो। हाँ, मैं क्या इस देश की कोई नेता हूँ या फिर कोई बड़ी हीरोइन हूँ या कोई बड़ी खिलाड़ी हूँ? अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हम सब लोगों की माँ हैं। आप इधर आइए तो। आप मेरी माँ हैं, हमारी माँ हैं, हम सब की माँ हैं। यही है आपकी सबसे बड़ी पहचान और इसीलिए कल हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। बस। दादी माँ, जन्मदिन होता है। अब इसमें बड़ी उम्र छोटी उम्र का क्या है? जन्मदिन मनाएंगे बस। बस ये अच्छा रहा, जमुना आ गई है, हुक्म भी दे दिया है, अब आपका जन्मदिन मनाएंगे ही, है ना? क्यों? नहीं, ये सब मत करो। मुझे शर्म आ रही है। ओ दादी, आप शर्मा रही हैं? हाँ, कल हम लोग माँ को बड़े अच्छे से तैयार करके डाइनिंग रूम के बीचों बीच बिठाकर केक कटवाएंगे। क्या बोलते हैं? सही। क्या कटवाओगे? केक। नहीं, उस सब में अंडा रहता है, वो मैं नहीं काटूंगी। मैं तो अंडा खाती नहीं हूँ, तो मैं मुंह में नहीं डालूंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, केक तो एगलेस ही होगा, ठीक है? हाँ। तो फिर आज ही ऑर्डर कर दीजिए ना, एगलेस केक की बहुत डिमांड होती है। क्या लेस? अरे बाबा, केक के अंदर अंडा होता है। मम्मी तो अंडा नहीं खाएंगी, वो वेजिटेरियन फूड खाती है ना। अच्छा, आप लोग जन्मदिन पर खीर नहीं बनाते क्या? जिनका जन्मदिन है उनके नाम से पूजा नहीं होती? और उसके बाद पूजा के फूल माथे पर लगाकर खीर खिलाना, 5 तरह की सब्जियां बनाना, सुंदर सुंदर पकवान बनाना, ये सब बनाकर थाली में सजाकर बिठाकर खिलाना, ये सब नहीं होता क्या? नहीं जमुना, हमारे घर ये सब नहीं होता। हम लोग केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हैं और पार्टी करते हैं। हाँ, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं। असल में यहाँ सब लोग वो विदेशी कल्चर फॉलो करते हैं, मतलब आदत हो गई है। जन्मदिन के लिए भी यही है। लेकिन जानती हो जमुना, जब हम छोटे थे तो माँ हम सब के लिए अपने हाथों से खीर बनाती थी और हम सब मिलकर खीर खाते थे। जाने दीजिए, मैं कह रही हूँ कि माँ के जन्मदिन पर क्या होगा? खीर बनेगी या केक कटेगा? क्या होगा? केक काटा जाएगा। नहीं, खीर बनेगी। नहीं, केक काटा जाएगा। ना, खीर खिलाई जाएगी। नहीं, केक काटा जाएगा। खीर ही बनाई जाएगी। एग्जैक्टली। अरे रुको, सुनो, मैं कह रहा हूँ दोनों काम करेंगे, ठीक है? सुबह उठकर पहले माँ के लिए पूजा की जाएगी और जमुना, तुम खीर बनाओगी? हाँ, मैं खीर बनाऊंगी। और उसके साथ में केक भी आएगा। बस हो गया। मतलब शाम को पार्टी होगी, दादी केक काटेंगी और केक काटने से पहले फूंक कर कैंडल बुझाएंगी और उसके बाद नाचना, गाना, रॉक, रुम्बा, सांबा हो। मत करो बाबा, ये सब मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रही हैं दादी माँ? क्यों नहीं होगा माँ, जरूर होगा। आप इस घर की बड़ी हैं और आपका जन्मदिन नहीं मनेगा? वाह वाह, आज तो इतनी बड़ी बनकर माँ के जन्मदिन की बात कर रही हो।
वैसे तो खबर भी नहीं लेती हो, घर के एक कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई पूछता तक नहीं। कौन याद रखता है घर के बड़े बुजुर्गों का जन्मदिन? ये सब कोई याद नहीं रखता है, कोई याद नहीं रखता है। लेकिन मुझे सबका याद है। तुम्हारा जन्मदिन 15 मार्गशीर्ष, कल्याण का जन्मदिन 22 आषाढ़ और कामिनी का जन्मदिन 2 फाल्गुन को। और तो और उस जिद्दी केदार का जन्मदिन 7 भाद्रपद को। ये सब मुझे याद है, सबका जन्मदिन। लेकिन घर के इन बूढ़े बुजुर्गों का जन्मदिन कोई याद नहीं रखता। असल में सब इंतजार करते हैं, कब ये लोग मरेंगे, कब ये लोग जाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी एक पहचान वाली थी, उसके मरने के बाद उसे नाचते नाचते लेकर जा रहे थे। पोता पोती सब मजे करते हैं बुजुर्गों के मरने पे, जानती हो। नहीं दादी माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए और ऐसे आंखों से आंसू मत गिराइए। आप ये सब मत सोचिए। दादी माँ, हम सब लोग हैं तो आपके पास, बोलिए। आपके हर लम्हे में खुशियाँ भरने के लिए हम लोग तो हैं ना दादी माँ। आप तो हम सब के लिए पूजनीय हैं। आप दिल छोटा मत कीजिए। आपका जन्मदिन तो हम मनाएंगे ही। मैं खीर बनाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर केक भी काटा जाएगा। नहीं तो मैं ही केक बनाऊंगी। वो क्या होता है? वो क्या एगलेस। हाँ, वही एगलेस। वो एगलेस केक मैं बनाऊंगी ना आपके लिए। बाप रे जमुना, देख रही हूँ तुम तो सारी जिम्मेदारी खुद ही ले रही हो। रंजना, जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी, क्योंकि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ ना, इस घर की बहू हूँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि बड़ी भाभी से तुमने घर की चाबियां भी हथिया ली है। बड़ी बुआ, आप ऐसी बात करेंगी ये उम्मीद मुझे नहीं थी। क्यों जमुना, माँ क्या तुम्हारे सामने दासी बन गई है? नहीं, दासी क्यों बनेंगी? ये तो मुझसे बड़ी हैं, मैं इन्हें प्रणाम करूंगी। सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त को ऐसे ही फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे खुशनुमा लम्हे जिंदगी में बहुत कम आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो अगर उसी वक्त को हमने बर्बाद कर दिया तो फिर जिंदगी में बचेगा क्या? तो बच्चे लोग, कल क्या होगा? पार्टी! क्या हो रहा है ये सब? यहाँ इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? मैं अपने रूम में एक प्रोग्राम देख रही हूँ। तो कान में हेडफोन लगाओ ना, किसने मना किया है? फुल वॉल्यूम में तो टीवी चल रहा है। तो और क्या करूँ बोलिए? आप लोगों के चिल्लाने की वजह से मुझे टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ रहा है। बाय द वे, इस शोर की वजह क्या है? कल दादी का जन्मदिन मनाया जाएगा। ओह, तो ये पक्का जमुना का प्लान होगा। हाँ, जमुना का प्लान। हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। कल हम लोग सब मिलकर दादी का जन्मदिन मनाएंगे। ढोंगी। गीत, इसमें ढोंग जैसा क्या है? तुम ना बहुत कठोर होती जा रही हो। तो तुम्हारे साथ और कैसे रहूं? हाँ? एनीवे, अगर आप थोड़ा चीखना चिल्लाना बंद करेंगे तो जाकर मैं अपना प्रोग्राम देख सकती हूँ चैन से। गीत, कल इस खुशी के मौके पर एक घोषणा की जाएगी। क्या? तुम्हारी शादी की तारीख। मेरी
शादी तय करने वाली तुम कौन होती हो? इसके लिए मेरे पापा हैं। तुम मेरी शादी के मामले में बिल्कुल टांग मत अड़ाना जमुना, मैं तुम्हें सीरियसली कह रही हूँ। आई वॉर्न यू। ज्यादा बन रही हो, सभी मामलों में टांग अड़ाने की तुम्हारी आदत सी हो गई है। माँ, तुम्हारी ये पोती ना बहुत कड़वी हो गई, जानती हैं? मुझे लगता है कि जब ये पैदा हुई थी ना, तब उसके मुंह में मधु की जगह किसी ने नीम का पत्ता दे दिया होगा। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं चाचा जी? तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब तो जमुना ही इस घर में सब कुछ हो गई है। गीत तो कुछ नहीं है ना? गीत इस घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अरे इस गीत का भी ना एक ही प्रॉब्लम है, हर वक्त पागल हुई रहती है। किस कारण का गुस्सा है पता नहीं। नहीं रहेगा, इतना गुस्सा नहीं रहेगा, सब कम हो जाएगा। कैसे? मैंने फोन कर दिया है। किसको? उससे प्यार करने वाले इंसान को। वेद? हाँ, वेद ही तो होगा इस पार्टी का मुख्य अतिथि। यस, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सेलिब्रेशन में मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। माँ अब आप जल्दी से इधर आइए, इधर आइए। हाँ, सब मिलके इधर आओ, सब इधर आओ। हाँ। अब जो मैं बोलूंगा वही सब मिलके बोलेंगे। 3 cheers for जमुना। 3 cheers for जमुना। 3 cheers for जमुना। आइए, चलिए चलिए। हाँ। ये क्या? हाँ। तुम कब आए? मैं अभी जस्ट आया, गाड़ी पार्क कर रहा था। ये सब क्या है? ये सब ये वो अरे क्या है, बोलो। वो सखी ने ऑर्डर किया था। सखी? अब ये सखी कौन है? कौन है? मैं। अरे तुमने इसे क्या लाने के लिए कहा था? बहुत कुछ। कल दादी की पार्टी है ना, अब मतलब दादी के बर्थडे की पार्टी, बस उसी के लिए है ये सब। दीदी, ये देखिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे घर पर आए और मुझे ही नहीं पता कि तुम यहाँ आए हो। क्यों? मैंने बताया ना, सखी ने बुलाया। शट अप प्लीज, जस्ट शट अप। मेहरबानी करके इतना इग्नोर मत करो वेद। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता है ना कि मैं इस जमुना ढोली को ना पसंद करती हूँ और तुम हो के इसके इशारों पर नाच रहे हो वेद। दीदी ऐसी बात मत बोलिए, छोटी बहू बहुत अच्छी है। काका आप चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अच्छा गीत, ये मेरे रिश्ते में क्या होंगे बोलो तो? नंदोई होंगे ना? नंदोई के साथ तो अच्छा रिश्ता होता ही है। जमुना सुनो, ये सब चीप मजाक तुम मेरे साथ बिल्कुल मत करो, मैं कह रही हूँ मत करो तुम। क्या हो रहा है गीत? चीप क्यों बोल रही हो? ये तो हमारा घर है, सब मिलजुल कर रहेंगे, यही तो नियम है। और इसके अलावा तुम दोनों की शादी फिक्स हो गई है। जमुना ने ही तो पहल की है तुम लोगों की शादी की। मतलब क्या है भैया? अगर जमुना पहल नहीं करती तो क्या मेरी शादी नहीं होती? और सुनो, पापा भी मान गए हैं और अगर पापा नहीं मानते तो मैं उनके बगैर भी शादी कर सकती थी। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, जानती हो गीत? हर वक्त तुम घमंड में रहती हो। क्यों? हर वक्त किसी की बात ना मानना तुम्हारी एक आदत सी हो गई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, तुम जानती नहीं हो क्या? पहले पालन फिर आदेश। अरे भैया प्लीज, तुमसे तो मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए। प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सुझाव मत दो। प्लीज की गीत, क्या हो क्या रहा है? क्यों कर रही हो ऐसा? देखो, अब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक हैप्पी फैमिली। देखो पहले क्या होता था बताओ? हर वक्त टेंशन रहती थी, तुम लड़ झगड़ के घर से निकल जाती थी, सारी रात पार्टी करती थी। मैं तुमको समझाता था लेकिन तुम सुनती नहीं थी, सारी रात जाग कर पार्टी करती थी। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है ना। एंजॉय योर लाइफ। देखो मैं घर सजाने के लिए कितना कुछ लाया हूँ। हाँ दीदी, ये बैलून, ये जगमग कागज, स्टार और वो बेला स्टार भी लेकर आए हैं।
गीत। अच्छा, तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? वेद, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? हिम्मत वाली क्या बात है की? इन्होंने तो कोई गलती नहीं की, तो क्यों चिल्ला रही हो? तुमने वो सब फेंक क्यों दिया? दादी माँ के जन्मदिन का सामान तुमने क्यों फेंक दिया, बताओ? सही किया है मैंने, सही किया है। दादी के जन्मदिन का जिम्मा हम लेंगे। तुम क्यों लोगी? एक ढोली की लड़की, तुम क्यों जिम्मेदारी लोगी? यही सब मुझे पसंद नहीं, ये मनमानी करती है। इस लड़की के साथ परिवार कैसे बसाऊं? पूरी 440 वोल्ट है। क्या क्या कहा तुमने मुझे? मैं 440 वोल्ट हूँ? हाँ मतलब 440 वोल्ट। अब वो जैसे डायनामाइट। डायनामाइट बोल रहे हो तुम मुझे? तुम मुझे डायनामाइट बोल रहे हो? डायनामाइट बोल रहे हो वेद? गीत। यहाँ पर बड़े भी हैं। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा ठीक है, अब आप चलिए यहाँ से। मेरी ननद और नंदोई को जरा प्यार करने दीजिए। पहली चाचा, हाँ? आप भी जाइए। ओके, गोइंग। अरे बाप रे बाप, भाभी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। सच में? इतने गाढ़े और बढ़िया दूध की खीर, ऐसा लग रहा है किसी आश्रम में हूँ। इतनी अच्छी खुशबू, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। नहीं होगी, क्योंकि ये तो मेरी बड़ी मालकिन की रेसिपी। बड़ी मालकिन की रेसिपी है। वाह क्या बात है, रेसिपी बोलना भी सीख गई हो। केवल नुस्खे? माँ ये गुणा, भाग, जमा, घटा, उसके अलावा रेशियो का गणित तक सीख गई है। अरे जबरदस्त, जबरदस्त। क्यों न हो, आखिर बहू किसकी है? हाँ? छोटे मामा, सिर्फ बहू देखने से होगा? किसकी बेटी है वो नहीं देखोगे? ये क्या कह रही हो? रंजना, तुम्हारा हर दिन व्यवहार इतना खराब क्यों होता जा रहा है? बात बात पर किसकी बेटी ये सब क्या है? हाँ, परिवेश और परिस्थिति इंसान को तैयार करती है, समझ गई? जन्म मायने नहीं रखता है। और इसके अलावा उसके पापा जो काम करते हैं उसमें तो उन्होंने स्पेशलाइज किया है, महारत करी है, विशेषज्ञ कह सकते हैं। कितने सालों से वो ढोल बजा रहे हैं और कितना अच्छा बजाते हैं वो। बताओ तो कितने लोग बजा सकते हैं? जमुना और भाभी, मेरी बात सुनिए कि उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। वो अपनी माँ जैसी है, सब बातों में उसी की तरह टांग अड़ाती है। देखिए। जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए। ए जमुना, कितनी खीर बनाई है तुमने? बहुत बनाई है, सबको बराबर मिलेगी। बस फिर और क्या, मजा आ जाएगा खीर खाकर। और केक का क्या? अरे बाबा, भाभी जी केक भी बनाएंगी। हाँ? हाँ, थोड़ी देर में एगलेस। अरे बाप रे। तुम चुप करो। एगलेस? हाँ, रुक जाओ,
तुम ये एगलेस केक मत बनाओ, बहुत डिफिकल्ट है। अब संगीत तुम ही समझाओ ना इसे। मैं बना लूंगी। माँ, सब कुछ तो वो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल साइट की मदद से। अरे तुम्हारी बहू नेट सीख रही है, वहाँ से देख रही है और फटाक से कॉपी मार रही है। मतलब वो नेट से देखकर, मतलब केक बनाने के नुस्खे देखकर एगलेस केक बना रही है। हाँ, मॉडर्न बहुरानी है। इसने तो पहले ही देख लिया है कि कैसे एगलेस केक बनाया जाता है। इसने तो कमाल कर आ गया, मैं आ गया। लीजिए, ये भी आ गए। ये देखिए, हमारा लंबू आ गया है। अपना संजय। सही बोला इस लंबू ने। सच में मुझे ना कभी कभी संजय और कामिनी को देखकर लगता था। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम दोनों को प्यार कैसे हुआ था? अब मैं क्या कहूँ, हमारी मुंह दिखाई के समय आपको याद है ना, कामिनी को हाथों से नहीं सर पर उठाना पड़ा था मुंह दिखाई के लिए। चुप रहिए, ये ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये अन्याय हो रहा है। मैं सबसे छोटी हूँ इसलिए सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बस। मैं भी तो छोटी नाटी हूँ और मेरे पति कितने लंबे हैं। सही, बिल्कुल सही। नहीं, मैंने एक चीज देखी है, जितना लंबा आदमी उसकी बीवी उतनी ही छोटी, एकदम छोटी। हाँ। मुझे भी एक बात बोलनी है। मेरे पति ठीक ठाक लंबे हैं और मेरी हाइट भी कुछ कम नहीं है। क्यों? हाँ, ताई जी की हाइट बिल्कुल ठीक है। अरे ये सब बात रहने दीजिए, अब काम की बात करते हैं। संजय, तुमको जो जो बोला था वो सब व्यवस्थाएं हो गई हैं? अरे हाँ, सब हो गया है। ये गाना बजाना, डेकोरेशन, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो गया है, एकदम परफेक्ट। आज की पार्टी में धमाल होके ही रहेगा। हाँ। लो, क्या हुआ? छोटी बहू, खीर में मीठा डाला था। डाला है बाबा, डाला है, सब कुछ ठीक से डाला है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कमाल की खीर बनी है, मेरी सासू माँ की रेसिपी जो है। देखना, सब खा के बढ़िया है, बढ़िया ही कहेंगे। क्या बात है, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं एक जरूरी केस के सिलसिले में वकील से बात कर रहा हूँ और यहाँ तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। अरे भैया, शोर शराबा होगा नहीं, मामला तो समझिए। भैया, आज का दिन खास है, याद कीजिए तो। बड़े भैया, आप भूल गए क्या? आज कौन सा खास दिन है, मुझे याद नहीं आ रहा। आप भूल गए? हाँ, याद नहीं आ रहा, कुछ बताओ तो। आज दादी माँ का जन्मदिन है। ओह, इसीलिए घर में आज इतना शोर है। हाँ, हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। विंध्यवासिनी देवी के जन्मदिन पर सेलिब्रेशन होगा। इस घर में आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ है, वही जो करके दिखाएगी, वो है मेरी असली बहुरानी जमुना। और जो पापा को पसंद है इस घर में, उस चीज पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये सब क्या बोल रही हो गीत? पापा की किस पसंद पर ध्यान नहीं दिया मैंने? सबसे पहले तो शादी ही तुमने उनकी नापसंद से की है। इतना ड्रामा करके धूमधाम से एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाकर ले आए हो जो घर में बैठकर अब इंग्लिश बोलना सीख रही है ना? देखो भैया, मुझे ना पहले से ही पता था तुम ना पापा से बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम हमेशा से ही माँ के पक्ष में रहे हो। अच्छे से बात करो गीत। पापा और माँ संगीत के लिए हमेशा से एक जैसे हैं। जैसे उसके लिए माँ है, वैसे ही पापा है। इस खुशी के माहौल को ऐसे खराब मत करो, इस तरह से बिहेव करके। वो कोई गलत बिहेव नहीं कर रही। मेरी बेटी मेरी तरह बात कर रही है, पर मेरा बेटा और मेरी पत्नी मुझ जैसे बात नहीं करते। ये मेरा दुर्भाग्य है। भैया, अच्छा भैया, आप पार्टी में तो रहेंगे ना? विंध्यवासिनी देवी के जन्मदिन की पार्टी में मैं रहूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 80 साल की एक बूढ़ी औरत के जन्मदिन को मनाने का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। ईश्वर का नाम लेने के लिए बोलो,
धर्म कर्म करने को बोलो उन्हें, हाथों में माला लेकर जप करने बोलो, यही सब उन पर जचता है। उनका और सेलिब्रेशन, एगलेस केक, खीर, शोर, हंगामा, जन्मदिन की पार्टी, बकवास करने पर उतारू है। क्यों सबकी खुशियाँ बर्बाद कर रहे हैं, बताइए तो। रहने दीजिए ना। मैं नहीं रहूंगा पार्टी में, मुझे बिल्कुल रहने की इच्छा नहीं है। मैं नहीं रहूंगा। ये क्या? तुम कब आए? अभी, बस अभी आया। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये रसगुल्ले हैं। इतने रसगुल्ले? इतने रसगुल्ले कौन खाएगा? सभी खाएंगे। आज तो बड़ा मेन्यू है ना। खुद सखी ने, मतलब आपकी बहू ने बनाए हैं। बहू रानी खाना बना रही है और तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। तुम उसके सहायक हो ना, असिस्टेंट हो। मतलब घर में पहेली काका जो काम करते हैं वो काम अब तुम करोगे। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आज फंक्शन बड़ा है ना, इसलिए अंकल आप भी शामिल होंगे ना। गीत, तुम इससे ये कह दो कि ये ऐसा व्यवहार करे जिससे साबित हो ये कैसे घर का लड़का है। मेरे बेटे की तरह ये ऐसा व्यवहार ना करे कि घर में किसी लड़की को लाकर उसे घर की बागडोर सौंपे। रुकिए पापा। रुकिए पापा। पापा, आपको क्या करने से लगेगा कि मैं इस घर के लायक हूँ? मैं तो सीख रही हूँ ना पापा, पढ़ाई लिखाई भी सीख रही हूँ। हाँ पापा, मैं हिंदी सीख रही हूँ, अंग्रेजी सीख रही हूँ। पापा मैं जान गई हूँ। न्यूटन नाम जानती हूँ मैं, उनका सूत्र जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कार्य किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं। मैं सब जान गई हूँ पापा, मैं सब सीख रही हूँ पापा, धीरे धीरे करके सब सीख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। मैं जानती हूँ कि पलाशी का युद्ध कब हुआ था, अंग्रेज कब भारत आए थे। मैं ये भी सीख गई हूँ। पापा कृपा कीजिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद गर्व से कहेंगे कि हाँ, जमुना ही इस घर की योग्य बहू है। थोड़ा सा समय दे दीजिए पापा, इतना समय दे दीजिए। और पापा, आज इस घर में जन्मदिन है, दादी माँ का जन्मदिन। आप इन खुशियों को बर्बाद मत कीजिए पापा, कृपा करके बर्बाद मत कीजिए। मैं नहीं रहूंगा विंध्यवासिनी के जन्मदिन पर, और तुम भी कभी कुछ नहीं सीख पाओगी जमुना। आई बात समझ में? वही तो बड़े मामा, कभी सीधी नहीं हो सकती है, एकदम कुत्ते की पूंछ की तरह। माँ, कहा था ना मैंने, मत करो ये सब आयोजन। मेरे बेटे को जो पसंद नहीं है तो करते ही क्यों हो। ये सब जश्न मनाना, मेरा बेटा जब नहीं चाहता है तो नहीं मनेगा जन्मदिन। इतनी उम्र तो ऐसे ही काट दी ना। अब इस उम्र में आकर अपने आप को श्राप दे रही हूँ कि मैं पैदा ही क्यों हुई मैं पैदा। माँ, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, आज के दिन माँ की आंखों में आंसू हैं। छी 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 छी। मेरे पिताजी भी बहुत अपमानित हुए थे, बहुत आंसू बहाए थे सिर्फ इनके लिए। इसीलिए इनको मैं कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा,
कभी भी नहीं। भैया ना दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, अजीब और खड़ूस होते जा रहे हैं। चाचा, ए तुम चुप रहो तो, बिल्कुल भी बात मत करो। चाचा 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 किए जा रही हो, कमाल है। नहीं नहीं, पापा को समझा नहीं सकती हो क्या? हाँ, खुशियाँ मनाओ, उत्सव मनाओ, ऐश मौज करो। वो नहीं, बस मुंह बनाकर एक कोने में खड़ी रहोगी, सारी खुशियाँ तुम बर्बाद ही कर दोगी। कमाल है। अरे बाबा, वो सब बातें रहने दीजिए ना, छोड़िए ना। ये देखिए दादी, आज तो आप कमाल लग रही हैं। आइए 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 आइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, सब इधर आओ। वेद, मैं 1 2 3 4 बोलूंगा, फिर वो बोलना। हाँ, 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मुंह खोलिए तो। अंडा नहीं है ना? नहीं माँ नहीं, आपकी बहू ने ये खास आपके लिए बनाया है, एगलेस केक। आप निश्चिंत होकर खाइए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पहले मेरे बड़े बेटे को खिलाऊंगी आज। नहीं माँ नहीं, वो नहीं खाएंगे। आप तो जानती नहीं हैं नहीं, क्यों ऐसा। आज तो मैं उसे खिलाऊंगी ही। फिर चाहे बेटे के हाथों माँ का खून हो जाए तो भी ठीक है। दादी माँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस बाप का बेटा है। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। चलिए। जमुना, ठीक है फिर चलो। चलिए। माँ। दादी, जय माँ दुर्गे, दुर्गे दुर्गे, जय माँ दुर्गे। एक बुसैल, शेर के मुंह में एक खरगोश और एक मासूम हिरण। भगवान, इनकी रक्षा करना प्रभु। इस जन्मदिन में इनकी आयु की वृद्धि हो, यही कामना करता हूँ। हे देवी माँ प्रभु। केदार, तुम मेरे कमरे में क्यों आई? आज मेरा जन्मदिन है। वो सब कह रहे थे आज के दिन तो सबसे प्रिय इंसान को केक खिलाना चाहिए। माँ के सामने अपने बेटे के सिवाय कौन प्रिय हो सकता है भला। इसीलिए तुम्हें खिलाने आई हूँ। तुम खाओगे, उसके बाद सबको खिलाऊंगी।